बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 3। आज के लेक्चर में हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को बड़ी तफसील के साथ समझेंगे। हम देखेंगे कि मेंडलीव ने किस तरह से पहली मरतबा मुनज़्ज़म पीरियोडिक टेबल को पेश किया और इस पीरियोडिक टेबल की क्या खसूसियात थी, इसके क्या नकाइस थे, तमाम की तफसील इस लेक्चर में समझेंगे। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। आखिरी लेक्चर में हमने डोब्राइनर के ट्राइएट पढ़े और न्यूलैंड के ऑक्टेव पढ़े, दोनों के अंदर खामियां मौजूद थी। उसके बाद मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया। तब तक जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया तब तक 63 एलिमेंट्स दरियाफ्त किए जा चुके थे। इन 63 एलिमेंट्स को मेंडलीव ने इनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से ग्रुप्स और कॉलम्स के अंदर तकसीम करते हुए जो टेबल बनाया उसको मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। असल में सबसे पहला मुनज़्ज़म पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने ही बनाया था, क्योंकि इससे पहले जो साइंसदान थे उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल की दरियाफ्त की थी असल में उनमें एलिमेंट्स की तरतीब ग्रुप्स या कॉलम्स के लिहाज से नहीं थी। कोई ख़ास किस्म की तरतीब मौजूद नहीं थी ग्रुप्स या कॉलम्स के लिहाज से पहले साइंसदानों के दिए गए पीरियोडिक टेबल के अंदर। लेकिन जो सबसे पहला मुनज़्ज़म पीरियोडिक टेबल है वो दरियाफ्त किसकी काबिश है? मेंडलीव की। तो मेंडलीव के वाले से सबसे पहले हम इसका तारुफ पढ़ते हैं मेंडलीव का, और इसी में पढ़ते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है। तो मेंडलीव एक रूसी कीमियादान और मुअज्जद था। मुअज्जद कहते हैं इजाद करने वाला, जिसने इजाद की, इसने पहला मुनज़्ज़म पीरियोडिक टेबल दरियाफ्त किया। मुअज्जद कहते हैं इजाद करने वाले को। तो खैर मेंडलीव एक रूसी कीमियादान और मुअज्जद था। मेंडलीव ने इसने उस वक्त दरियाफ्त 63 एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से अमूदी कॉलम्स और उफ़क़ी कतारों में तरतीब दिया और इस तरह से जो टेबल हासिल हुआ वो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कहलाता है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की अगर तारीफ पूछी जाए तो क्या लिखेंगे कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से उफ़क़ी कतारों और अमूदी कालमों के अंदर तरतीब दिया, और इस तरह से तरतीब दिया कि कुछ एलिमेंट्स गुजरने के बाद, या हम कह सकते हैं कि बाकायदा वक्फ़ों के बाद एलिमेंट्स की खसूसियात के अंदर क्या देखी गई? दोहरियत देखी गई। तो इस तरह से जो टेबल मुनज़्ज़म तौर पर हासिल हुआ उस टेबल को क्या कहा गया? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया। इसने सबसे पहला
जो मुनज़्ज़म पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीफ ने ही दरियाफ्त किया था और ये इजाद इसी के सर जाती है, मेंडलीफ के सर। ना चाहते हुए या किसी वजह से मेंडलीफ को नोबल इनाम से नहीं नवाजा गया, लेकिन मेंडलीफ मेडल के नाम से हर साल केमिस्ट्री के अंदर जो भी शख्सियात अच्छी परफॉर्मेंस पेश करती हैं उनको मेंडलीफ मेडल के नाम से ज़रूर नवाजा जाता है। और इसी के साथ साथ जब एक एलिमेंट दरियाफ्त किया गया, मेंडलीवियम उसका नाम रखा गया, MD जिसका सिंबल है और एटॉमिक नंबर उसका 101 एटॉमिक नंबर है, तो इसकी खिदमात को सराहते हुए खराज तहसीन पेश करने के लिए उस एलिमेंट को मेंडलीवियम का नाम भी दिया गया। खैर इसको नोबल नाम से तो नहीं नवाजा गया, लेकिन इसके कारनामों को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे इनामात इसके सर पे हैं जो दूसरों को दिए जाते हैं खराज तहसीन के तौर पर। और इसी तरह से दरियाफ्त शुदा एक एलिमेंट को भी इसी का नाम दिया गया है, इसकी याद को ताज़ा रखने के लिए, इसके काम को सराहते हुए, इसके काम को मद्देनज़र रखते हुए मेंडलीफ के। खैर तो मेंडलीफ ने अपना जो पीरियोडिक टेबल पेश किया था वो मुनज़्ज़म था। मुनज़्ज़म मैं किस लिहाज से कह रहा हूँ, क्योंकि इसने सबसे पहले उफ़क़ी कितारों का और अमूदी कालमों का नज़रिया पेश किया और इसके अंदर एलिमेंट्स की तरतीब दी उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से। और इस तरह से जो टेबल बना उस टेबल को हम क्या कहते थे, पीरियोडिक टेबल का नाम देते थे। अगर मैं इसके नताइज का खुलासा करूं तो मेंडलीफ ने अपने काम के नताइज को पीरियोडिक लॉ की शक्ल में पेश किया। तो देखते हैं कि मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक लॉ पेश किया वो क्या है। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, तो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि एलिमेंट्स की खसूसियात उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शंस हैं। एलिमेंट की खसूसियात उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की पीरियोडिक फंक्शन हैं। अब इस बात से मुराद क्या है, ये जो भी हमने पीरियोडिक टेबल की तारीफ की है मेंडलीफ के नज़रिए के मुताबिक, इस तमाम से जो लॉ की शक्ल में हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है वो क्या है कि एलिमेंट की खसूसियात इनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। अब इस सारी बात में ये जो एक लफ्ज़ है ना पीरियोडिक फंक्शन, इस पीरियोडिक फंक्शन से क्या मुराद है? पीरियोडिक फंक्शन से मुराद है कि बाकायदा वक्फों के बाद खसूसियात में दोहराव, कि जब एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया जाता है तो कुछ एलिमेंट गुजरने के बाद आने वाला एलिमेंट खसूसियात में पहले एलिमेंट के साथ मुताबिकत रखता है। इसको हम लिखते हैं कि एलिमेंट्स की खसूसियात उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शंस हैं। ये लॉ मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ कहलाता है। अगर हम मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को एक नज़र देखें तो उसमें एलिमेंट की जो तरतीब है उस तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ये एक ही
ग्रुप के अंदर आने वाले एलिमेंट्स हैं जो खुसूसियात में एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं। तो खैर इसने अपने पीरियोडिक टेबल को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से कुछ इसी तरह से तरतीब दिया कि कुछ वक्फों के बाद कुछ एलिमेंट्स की सीरीज़ गुजरने के बाद आने वाला एलिमेंट खसूसियात के लिहाज से पहले एलिमेंट से मुताबिकत रखता था, और ये तरतीब इस तरह से लगाई गई कि एक जैसी खसूसियात रखने वाले एलिमेंट एक ही अमूदी कॉलम, एक ही ग्रुप का हिस्सा थे। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि पहले ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम मौजूद थे, तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम इनकी खसूसियात एक दूसरे से मुताबिकत रखती थी, और कुछ एलिमेंट के गुजरने के बाद ही ये एलिमेंट आते थे जो आपस में मुताबिकत खसूसियात के लिहाज से रखते थे, जिनको हम क्या नाम देते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस का नाम देते हैं। अब अगर हम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की बुनियाद देखें कि क्या बुनियाद है इसके पीरियोडिक टेबल की, तो दो बातें, एक ग्रुप्स और दूसरे पीरियड्स, तो इनको भी एक एक करके देखते हैं। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बुनियाद, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बुनियाद। तो मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल किस बुनियाद के ऊपर दरियाफ्त किया था? कॉलम्स और ग्रुप्स की शक्ल के अंदर, ग्रुप्स और पीरियड्स की शक्ल के अंदर उसने अपना पीरियोडिक टेबल दरियाफ्त किया। अब देखते हैं कि उसके मुताबिक ग्रुप क्या थे और पीरियड क्या थे। ग्रुप्स, पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले अमूदी कॉलम्स ग्रुप्स कहलाते हैं। अमूदी कॉलम्स ऊपर से नीचे जिनमें एलिमेंट्स को तरतीब दी जाती है। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को आठ ग्रुप्स में तकसीम किया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप पाए जाते थे उनकी तादाद क्या थी? 8। दूसरे नंबर पर पीरियड्स, पीरियोडिक टेबल में पाई जाने वाली उफ़क़ी कतारें पीरियड्स कहलाती हैं। और मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को 12 पीरियड्स के अंदर तकसीम किया। हम लिखेंगे कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को 12 पीरियड्स में तकसीम किया। ग्रुप कितने? 8, अमूदी कॉलम्स 8, और उफ़क़ी कतारें यानी पीरियड्स कितने? 12। तो तब तक के जो दरियाफ्त शुदा 63 एलिमेंट्स थे उनको इस तरह से 8 ग्रुप्स और 12 पीरियड्स के अंदर तकसीम किया गया। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की बड़ी अहमियत थी, बड़े इसके फ़वाइद थे, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि तब तक जो एलिमेंट्स अभी दरियाफ्त नहीं हुए थे उन एलिमेंट्स की खसूसियात को भी ज़ाहिर करता था। दूसरे नंबर पर कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की मदद से हम एक जैसे एलिमेंट की खसूसियात को आसानी से समझ सकते थे, क्योंकि एक जैसे एलिमेंट्स को एक ग्रुप का हिस्सा रखा गया था। तो
एक जैसे एलिमेंट, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में एक जैसे एलिमेंट एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते थे। तो हम ये लिख सकते हैं नोट के तौर पर कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में एक जैसे एलिमेंट्स मुराद एक जैसी खसूसियात रखने वाले एलिमेंट्स, एक जैसे एलिमेंट्स एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते थे। लेकिन सारे के सारे एलिमेंट्स के अंदर खसूसियात बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि एक ही ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स उसने रखे वो सारे खसूसियात में एक जैसे हों। उनके अंदर कुछ फ़र्क भी था जिसकी बुनियाद पर मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को फिर आगे चल के रद्द कर दिया गया और ये पता चला कि एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब देना ये ज़्यादा बेहतर नहीं है, बल्कि एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया जाना चाहिए। लेकिन खैर, इससे पहले हम मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की कुछ खामियों की बात करते हैं कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में क्या नकाइस मौजूद थे। तो लिखेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की खामियां या नकाइस। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में क्या खामियां पाई जाती थी? पहले नंबर पर हम लिखेंगे कि मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल आइसोटॉप्स की पोजीशन यानी कि जगह की वजाहत नहीं करता था। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल आइसोटॉप्स की पोजीशन की वजाहत नहीं करता था। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा कि मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया। आइसोटॉप्स का आप नज़रिया पढ़ के आए हैं कि आइसोटॉप एक ही एलिमेंट के एटम है जिनके एटॉमिक मास मुख्तलिफ होते हैं जबकि एटॉमिक नंबर एक जैसे होते हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। हम लिखते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। 3 आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, जबकि तीनों का एटॉमिक नंबर एक जैसा है, एटॉमिक मास तीनों के एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को तरतीब दिया एटॉमिक मास के लिहाज से, तो तीनों आइसोटॉप्स का एटॉमिक मास मुख्तलिफ है। लिहाजा पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन की 3 मुख्तलिफ जगह होनी चाहिए, 3 पोजीशंस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही जगह पर रखा गया था, जो सबसे बड़ी खामी थी। इसकी कही हुई बात के बिल्कुल मुनाफी बात थी ये। इसने कहा था कि एलिमेंट्स को जब बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया जाए कॉलम्स के अंदर, कितारों के अंदर, तो फिर हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात उनके अंदर एक दोहराई देखी जाती है, एक दोहराव देखा जाता है। लेकिन अगर इसी नज़रिए को बुनियाद बनाएं तो हाइड्रोजन के अगर 3 आइसोटोप हैं, तीनों के मास मुख्तलिफ हैं और एटॉमिक मास के लिहाज से अगर तरतीब दे रहे हैं तो तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के लिए 3 मुख्तलिफ पोजीशंस होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं था। तो एक बहुत बड़ी खामी थी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की कि ये आइसोटॉप्स की पोजीशन को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं करता था। दूसरे नंबर पर हम ये कह सकते हैं कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में
एलिमेंट्स को गलत एटॉमिक मास बिलहाज से तरतीब दिया गया था। ये दूसरा नुक्स था, दूसरी खामी थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के लिहाज से जब तरतीब दिया गया तो ये तरतीब एटॉमिक मास के लिहाज से ये कुछ ठीक नहीं थी, दुरुस्त नहीं थी, इसके अंदर भी खामियां मौजूद थी। बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया जाना चाहिए था एलिमेंट्स को मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन देखा कुछ इस तरह से गया कि एलिमेंट्स की तरतीब कुछ दुरुस्त तरतीब नहीं है। एक के बाद आने वाला दूसरा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास इससे पहले वाले की निस्बत ज़्यादा होना चाहिए, वो पहले वाले की निस्बत कम था। जैसे कि जब देखा गया तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्रोमियम के बाद टाइटेनियम को रखा गया, टाइटेनियम के बाद मैंगनीज को रखा गया। अगर हम इस तरतीब को मद्देनज़र रखें तो क्रोमियम का एटॉमिक मास था 52, टाइटेनियम का था 48, मैंगनीज का था 55। तो अगर मैं 52 के बाद 48 की बात कर रहा हूँ तो हमने तो पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की तरतीब इस तरह से है कि एटॉमिक मास बढ़ है, तो 52 के बाद इससे ज़्यादा बड़ा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट आना चाहिए या तो, लेकिन ऐसा नहीं था। 52 के बाद 48, 48 के बाद 55, तो ये तरतीब यहाँ पे एटॉमिक मास के लिहाज से दुरुस्त ना थी। तो लिहाजा ये दो अहम खामियां थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर कि वो इन बातों की वजाहत बेहतरीन तरीके से ना कर पाया। अजीज़ तलबा व तालिबात, आपने मेंडलीव के दिए गए पीरियोडिक टेबल को बड़ी तफसील के साथ समझा आज के लेक्चर में, और पीरियोडिक लॉ की भी तारीफ़ को समझा, फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कुछ नकाइस या खामियां उनको भी जांचा कि वो क्या थी। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलाम वालेकुम।